हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BS6 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं। पेपर 1 में आज हम लोग सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अर्थ समझ चुके हैं कि समुदाय क्या होता है, समुदाय मनोविज्ञान क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सामुदायिक मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में काम करता है, क्या कार्य करता है सामुदायिक मनोविज्ञान। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। सामुदायिक विकास करना। अब समुदाय मनोविज्ञान है तो समुदाय का ही विकास करेगा। तो विकास किसका कर रहा है, उस समुदाय, किसी भी एक समुदाय का विकास कर रहा है मनोविज्ञान। ठीक, इसके बाद क्या कर रहा है, रोकथाम एवं हस्तक्षेप कार्यक्रम चला रहा है। रोकथाम यानी कि उस समुदाय में जो समस्याएं हैं उनकी रोकथाम कर रहा है, उनके रोकने के उपाय ढूंढ रहा है। और हस्तक्षेप कर रहा है, जो कुछ वो उस समुदाय में गलत हो रहा है उसको हस्तक्षेप करके सुधारने के ऐसे कार्यक्रम चला रहा है। इसके बाद क्या है, सामाजिक न्याय एवं समानता। ध्यान दे रहा है कि समाज में न्याय मिले, यानी कि गरीब और अमीर में भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर मिले। समानता का ध्यान रख रहा है कि पुरुष और महिलाओं को समान अवसर मिले, कि ऐसा ना हो कि महिलाओं के साथ उस समाज में कुछ गलत हो रहा हो या पुरुषों के साथ गलत हो रहा हो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करता है, स्वास्थ्य संवर्धन का कार्य करता है। स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाता है जिसमें कुछ आयरन की गोलियां हैं, कैल्शियम की गोलियां हैं, जो उपलब्ध कराता है फ्री में, या कुछ ऐसी शिक्षा देता है कि लोग कैसे स्वस्थ रहें। मेडिटेशन प्रोग्राम कराता है, योगा सिखाता है, और कुछ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला के। इसके अलावा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है कि लोगों को योगा, मेडिटेशन, इस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे, इस तरह की शिक्षा किसी भी समुदाय में देने की कोशिश करता है। इसके बाद क्या है, सशक्तिकरण, प्रतिभागीकरण। सशक्तिकरण यानी कि उस समाज में जो लोग कमजोर हैं उनको सशक्त बनाने की कोशिश करता है। उसमें से जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होता है तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको अवसर देता है कि उस जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं को अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को भी अवसर मिल पाए, उनकी भी प्रतिभागी उसमें बन पाए, किसी भी कार्य में महिलाएं भी अपना सहयोग दे पाएँ, अपना योगदान दे पाएँ, है ना, ऐसी व्यवस्थाएं करता है। पर्यावरण मनोविज्ञान यानी कि वहाँ के पर्यावरण को भी सुधारने की कोशिश करता है। वहाँ का पेयजल, वहाँ की वायु कैसी है, ये सारी की पेड़ लगाकर कैसे वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है, आदि कार्यक्रम चलाता है। इसके अलावा कुछ संकट और आपदा कार्यक्रम भी सामुदायिक मनोविज्ञान चलाता है। जैसे कोरोना टाइम, आपदा क्या होती है, जैसे कोरोना आया था, है ना, महामारी, जैसे बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, इस आपदा के बाद वहाँ के लोगों की मानसिक हालत सही नहीं होती, तो ऐसे कार्यक्रम चलाकर कि उनको मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ करा जा सके, ऐसे कार्यक्रम चलाता है। और क्या करता है, एक सामुदायिक संगठन, यानी कि सामुदायिक संगठन, समुदाय में लोग कैसे ऑर्गेनाइज्ड रूप में मिलजुल कर काम करें, तो सामुदायिक संगठन बनाता है। शैक्षिक परियोजनाएं, ऐसी शैक्षिक परियोजनाएं जिसमें कि जो वंचित हैं शिक्षा से, उनको भी शिक्षा मिल पाए, उनको भी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिल पाए, और उनको शिक्षा देता है हर कि मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहा जाए, शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहा जाए, ऐसी कुछ शैक्षिक परियोजनाएं चलाता है। बुढ़ापे और जीरोटोलॉजी, यानी कि बुढ़ापे में जो लोग बहुत एकाकी महसूस करते हैं, बेकार महसूस करते हैं, उनके लिए भी ऐसी योजनाएं बनाता है कि वह कैसे लोगों के बीच बैठकर अपने आप को खुश रख सकते हैं और अकेलेपन या इस तरह की कोई भावनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सामुदायिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।